पैगंबर पर विवादित बयान देने के लिए नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने उन्हें देश से माफी मांगने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि अपने बयान से देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा आपने किया है, इससे देश भर में अशांति फैल गई है। नमस्कार, एनबीसी हिंदी पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने कहा कि नुपुर ने टेलीविजन पर आकर धर्म विशेष के खिलाफ उकसाने वाली टिप्पणी की। उन्होंने इस पर शर्तों के साथ ही माफी मांगी, वह भी तब जब उनके बयान पर लोगों का गुस्सा भड़क उठा था। माफी मांगने के लिए अब बहुत देर हो चुकी है। फटकार के बाद नुपुर ने याचिका वापस ली। राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जौनपुर के सुजानगंज में है। महाविद्यालय में शिक्षा के साथ साथ छात्र छात्राओं को संस्कार भी दिए जाते हैं। महाविद्यालय का एक ही उद्देश्य है कि यहाँ से पठन पाठन करके आप देश की सेवा में बेहतर योगदान दे सकें। महाविद्यालय के तमाम छात्र डॉक्टर, इंजीनियर और प्रशासनिक सेवाओं में संलग्न रहकर सेवा भाव से देश के विकास के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। आप भी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में बेहतर भविष्य बनाने के लिए राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के कार्यालय में संपर्क करें। सीटें सीमित हैं। कोर्ट की फटकार के बाद नुपुर शर्मा की तरफ से पेश किए हुए वकील मनरिंदर सिंह ने कहा कि नुपुर ने अपने बयान पर पहले से ही माफी मांग चुकी हैं और उन्होंने इसे वापस भी ले लिया है। इस पर कोर्ट ने कहा कि उन्हें टीवी पर आकर पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। इसके साथ ही कोर्ट ने नुपुर के खिलाफ दर्ज सभी मामलों को दिल्ली ट्रांसफर करने से भी इनकार कर दिया। दरअसल नुपुर के खिलाफ दिल्ली, कोलकाता, बिहार से लेकर पुणे तक में मामले दर्ज हैं। नुपुर ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की थी कि उनके खिलाफ अलग अलग राज्यों में जितने भी केस दर्ज हैं उन सभी को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाए। याचिका में नुपुर ने कहा था कि उन्हें लगातार अलग अलग राज्यों से जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी के साथ नुपुर की याचिका को खारिज कर दिया। राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जौनपुर के सुजानगंज में है। महाविद्यालय में शिक्षा के साथ साथ छात्र छात्राओं को संस्कार भी दिए जाते हैं। महाविद्यालय का एक ही उद्देश्य है कि यहाँ से पठन पाठन करके आप देश की सेवा में बेहतर योगदान दे सकें। महाविद्यालय के तमाम छात्र डॉक्टर, इंजीनियर और प्रशासनिक सेवाओं में संलग्न रहकर सेवा भाव से देश के विकास के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। आप भी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में बेहतर भविष्य बनाने के लिए राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के कार्यालय में संपर्क करें। सीटें सीमित हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में क्या हुआ, आइए आपको बिंदुवार तरीके से समझाते हैं। नुपुर के वकील ने कहा कि वह जांच में शामिल हो रही हैं, वह कहीं नहीं भाग रही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या आपके लिए यहाँ रेड कारपेट होना चाहिए? जब आप किसी के शिकायत करती हैं तो उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाता है। आपके दबदबे की वजह से कोई भी आपको छूने की हिम्मत नहीं करता। नुपुर के वकील ने कहा नुपुर को धमकियां मिल रही हैं, उनके लिए इस समय यात्रा करना असुरक्षित है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नुपुर को धमकियां मिल रही हैं या वे खुद सुरक्षा के लिए खतरा हैं। देश में जो कुछ भी हो रहा है वह उसके लिए जिम्मेदार हैं। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा पैगंबर के खिलाफ नुपुर शर्मा की टिप्पणी या तो सस्ते प्रचार, राजनीतिक एजेंडे या कुछ नापाक गतिविधियों के लिए की गई थी। ये धार्मिक लोग नहीं हैं और भड़काने के लिए ही बयान देते हैं। ऐसे लोग दूसरे धर्म की इज्जत नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ये याचिका आपके घमंड को दिखाती है। आप लोअर कोर्ट की जगह सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गईं। देश भर के मजिस्ट्रेट आपके लिए छोटे हैं। राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जौनपुर के सुजानगंज में है। महाविद्यालय में शिक्षा के साथ साथ छात्र छात्राओं को संस्कार भी दिए जाते हैं। महाविद्यालय का एक ही उद्देश्य है कि यहाँ से पठन पाठन करके आप देश की सेवा में बेहतर योगदान दे सकें। महाविद्यालय के तमाम छात्र डॉक्टर, इंजीनियर और प्रशासनिक सेवाओं में संलग्न रहकर सेवा भाव से देश के विकास के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। आप भी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में बेहतर भविष्य बनाने के लिए राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के कार्यालय में संपर्क करें। सीटें सीमित हैं। यानी मामला कुछ ऐसा हो गया कि नमाज छुड़ाने गए, रोजे गले पड़ गए। नुपुर शर्मा कोर्ट इस अर्जी के साथ आई थी कि उनके खिलाफ देश भर में अलग अलग जगहों, राज्यों में जगह जगह मुकदमे और एफआईआर दर्ज कराए गए हैं। उन्हें दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाए।
एक ही जगह मामले की सुनवाई हो ताकि वो सुरक्षित रूप से आवागमन कर सके, क्योंकि उनको जान से मारने की लगातार धमकियां मिल रही हैं। ऐसे में उनके और सुरक्षा बलों के लिए सही नहीं होगा, क्योंकि सबको लेकर अलग अलग जगहों पर आना जाना, इन चीज़ों में आसानी हो जाएगी और न्याय प्रणाली में भी काफ़ी आसानी होगी। लेकिन कोर्ट ने साफ कहा कि अपने बयानों के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या टीवी पर आकर नुपुर शर्मा माफ़ी मांगेंगी। राष्ट्रीय से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए जुड़ रही है एनबीसी हिंदी के साथ। अगर आपने एनबीसी हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाकर बेबाकी से अपनी राय रखिए।